हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बाटन रेसिपीज़। और आज की ये रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल क्योंकि इसे मैं बनाने जा रही हूँ आप सबकी और मेरी फेवरेट मैगी के साथ। मैगी सबकी फेवरेट है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये फूड ही नहीं है, मैगी एक इमोशन है। चाहे पहाड़ों पर फैमिली के साथ कोई ट्रिप पे गए हों या दोस्तों के साथ कॉलेज में बैठे हों कैंटीन में, या फटाफट खेल कर आए हों और भूख लगी और मम्मी से बोले 2 मिनट में बना दो ये मैगी, ये कुछ इस तरीके की चीज़ है जिसके साथ हर एक का इमोशन जुड़ा है। ढेरों तरीके हैं इस एक मैगी को बनाने के लिए, जिसमें से एक लाजवाब और बहुत ही स्पेशल तरीका आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी। अगर पसंद आए ये वीडियो तो इसे दीजिएगा अपना ढेर सारा प्यार, इसे लाइक कर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 10 से 12 कप पानी को उबाल कर लेना है हमको तैयार इस तरीके से, जिसमें हम 5 पैकेट मैगी के उबालने वाले हैं। मैं इस तरीके से मैगी को बीच में से तोड़कर डाल रही हूँ। आप साबुत डालना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बस 5 पैकेट डाल के 2 से 3 मिनट के लिए इसको गर्म पानी में उबालना है और उसके बाद इसको इस तरीके से स्ट्रेनर में इसका पानी जो है हमें सारा स्ट्रेन कर लेना है और जल्दी से इसको करना है ठंडा, या तो पंखे के सामने इस तरीके से रख के या ठंडे पानी के अंदर इसको एक बार घुमा लेना है आपको। और साथ में डाल देना है 1 से 2 चम्मच ऑयल के और इसको इस तरीके से मिक्स कर देना है ऑयल डाल के, जिससे कि ये आपस में चिपके ना। इस तरीके से पंखे के आगे रखें या ठंडे पानी के नीचे इसको घुमाएं। वो किस लिए? ताकि मैगी जो है हमारी बिल्कुल ओवर कुक ना हो। अगर ओवर कुक होएगी तो मैगी ज़्यादा पक जाएगी, जिससे कि सौगी बनेगी और चिपकने लगेगी। अब कुछ वेजिटेबल्स काट के तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए 2 मीडियम साइज़ की फाइनली डाइस की हुई प्याज, एक छोटी लाल और हरी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई इस तरीके से, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्चें और थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स। अब प्रिपेयर करेंगे सॉस, जिसके लिए मैंने सबसे पहले लिए है यहाँ पर टमाटो केचप, जिसको हम ले रहे हैं 4 टेबल स्पून। तो यहाँ पर 4 टेबल स्पून अच्छे भर के मैंने ले ली है टमाटो केचप। उसके अलावा 2.5 टेबल स्पून मैंने ली है चिली सॉस। आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा बढ़ाकर भी ले सकते हैं चिली सॉस को। साथ में लिया है 1 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस का। सबको कर लेंगे अच्छे से मिक्स और ये हमारे पास एक सॉस प्रिपेयर हो गई है, जिसका इस्तेमाल हम आगे करने वाले हैं। लेकिन इस सॉस में अभी हम डालेंगे एक और मैजिकल सी चीज़, जो कि है मैगी मसाला। तो हमने 5 पैकेट मैगी के इस्तेमाल करें हैं, तो उसके 5 पैकेट्स हम इस तरीके से डाल देंगे। मैंने 1 पैकेट इसमें चिकन फ्लेवर का भी ऐड करा है। आप चाहें तो पूरा वेज फ्लेवर ऐड कर सकते हैं या मिक्स कर सकते हैं, जैसे आपकी पर्सनल चॉइस है। थोड़ी फ्लेवरिंग के लिए आप कोई भी तरीके का मैगी मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। मिक्स करके प्रिपेयर हो गई है सॉस विद मसाला। इसको रखते हैं साइड में। अब चलते हैं प्रिपेयर करते हैं मैगी, जिसके लिए 3 से 4 टेबल स्पून तेल को गर्म करेंगे। सबसे पहले उसमें डालेंगे हम जो हमने लहसुन की कलियाँ काट कर तैयार करी हैं और हरी मिर्चें। इनको करेंगे स्टर फ्राई। हल्का सा भूनने के बाद इसके अंदर डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ की जो हमने प्याज डाइस करके रखी है वो, और इसको हल्का सा पकाएंगे। जैसे ही प्याज हमारी हल्की सॉफ्ट हो जाए, इसके अंदर डाल देंगे थोड़े से स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स। बाकी के बचा लेंगे जो बाद में इस्तेमाल करेंगे। साथ में डालेंगे हरी शिमला मिर्च और लाल शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। वेजीज को 2 मिनट तक पकाएंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे, धीमी आंच करके इसका ढक्कन ढक के 2-3 मिनट तक के लिए पकने देंगे। ढक्कन हटाएंगे, वेजीज को एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और इस टाइम पे डाल देंगे जो सॉस और मसाला हमने प्रिपेयर करा है। ये बहुत ही यूनिक सी सॉस बन गई है क्योंकि इसमें सॉस का भी फ्लेवर है और साथ में मसाला जो हमने मैगी का इस्तेमाल करा है उसका भी फ्लेवरिंग है। मिक्स कर देंगे अच्छे से इसको और इसके बाद इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच ब्राउन शुगर का, और फिर अच्छे से हमने एक बार इसको कर देना है मिक्स। जो मसाला है जो हमने सॉस प्रिपेयर करी थी उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने सारा सॉस और मसाला निकाल लिया है, जिससे थोड़ी सी हमारी सॉस जो है उसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी लूज़ हो जाए। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अगर उसके बाद भी आपको सॉस थोड़ी सी थिक लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप के करीब इसमें पानी डाल दिया और इसको मिक्स कर दिया है, जिससे कि जब हम नूडल्स डालें इसमें, जो हमारे 5 मैगी नूडल्स हैं वो अच्छे से उसके ऊपर ये सॉस कोट हो जाए। साथ में डालेंगे 1 टीस्पून विनेगर का। तो यहाँ पर वाइट विनेगर का मैंने इस्तेमाल करा और मिक्स कर दिया है इसको, और देख सकते हैं इस तरीके की कुछ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए सॉस की। हल्का सा इसमें सोया सॉस आप बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहें तो, 1 टीस्पून जैसे मैंने ऐड करा है, थोड़ा सा सॉस को बेटर कलर देने के लिए। और
क्योंकि हमने इसमें अलग अलग तरीके की सॉसेस का इस्तेमाल करा है, सोया सॉस का इस्तेमाल करा है, इसलिए नूडल्स को उबालते हुए हमने इसमें नमक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करा है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सॉस की वजह से, सोया सॉस की वजह से काफ़ी अमाउंट ऑफ नमक होता है और साथ में है मैगी मसाला भी, तो इसलिए सॉल्ट इसमें अलग से इस्तेमाल नहीं करना है। बस अच्छे से अब इसको करना है आपको मिक्स। तो ये अच्छे से हमने कर लिया है इसको मिक्स वेजीज के साथ, सॉस के साथ। अब थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करेंगे और उसके अंदर डालेंगे अंडे। जी हाँ, ये बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन है चाइनीज़ स्टाइल मैगी का विद एग। थोड़ी थोड़ी स्पेस आप चम्मच से इस तरीके से क्रिएट करें और इस तरीके से अंडे इसमें आपको डाल देने हैं। तो मैं यहाँ पर अब 6 अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अंडों को। तो थोड़ा सा अब छिड़कना है आपको पानी इसके ऊपर, जिससे कि स्टीम बने, भाप में ये अंडे पक जाएं। तो यहाँ पर कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। एक तो जो लिड लगा रहे हैं आप, वो बिल्कुल सील टाइट होना चाहिए। अगर सील टाइट नहीं होगा तो अंडे पकेंगे नहीं। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि थोड़ा सा मैगी का जो सॉस प्रिपेयर करना है आपको, वो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी लूज़ होनी चाहिए, जिससे कि मैगी धीमी आंच पे जब आप अंडे पकाने के लिए रखें तो बिल्कुल ना लगे। तो बस धीमी आंच पे इसको तब तक आपको छोड़ना है जब तक कि इस तरीके से वाइट लेयर ना आ जाए, अंडा बिल्कुल ऊपर से वाइट लेयर आ जाए और योक जो है इसका वो पके ना। अगर आपको योक पकाना है तो थोड़ी ज़्यादा देर के लिए रखना पड़ेगा और उसके लिए थोड़ा सा पानी और छिड़कें आप, जिससे कि मैगी भी सॉफ्ट रहे और अंडे जो भाप बने उसमें पक जाए। तो बस मैंने थोड़ा सा ढक्कन और लगा दिया था और इस तरीके का ही मुझे योग चाहिए, तो बस ऊपर से डाल दिए थोड़े से चिली फ्लेक्स और स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स और वापस से इसका ढक्कन कवर करके छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। और ये देखिए परफेक्ट डिलिशियस अंडा मैगी हो गई है तैयार। बहुत ही लाजवाब देखने में लगती है, ये कितनी खूबसूरत लगती है, कलरफुल सी। और साथ में जब आप इसको सर्व करते हैं, सेंटर में एग और चारों तरफ मैगी इस तरीके से, तो देखने वाला भी देखकर जो कहते हैं ना पेट भर जाता है, उसी तरीके की रेसिपी है ये। अंदर है सॉफ्ट रनी योक, एकदम सॉफ्ट योक के साथ डिलिशियस मैगी। लेकिन ये आपकी पर्सनल चॉइस है, अगर आप योक इस तरीके का रनी पसंद नहीं करते तो बस कोई टेंशन की बात नहीं है, 2-4 मिनट एक्स्ट्रा ही पकाएंगे और योक पक जाएगा। तो मुझे पर्सनली इस तरीके का रनी योक पसंद है, इसलिए मैं इस तरीके से सर्व कर रही हूँ इसे। आज बनाएंगे आप तो ये रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग। मेरे घर में जब ये बनती है तो कब कढ़ाई सफाचट हो जाती है पता भी नहीं चलता है। तो बस आप भी वेट मत कीजिए, मैगी निकालिए और बनाइए इस तरीके से और शेयर कीजिए अपने प्यारे कमेंट्स मेरे साथ अगर आप इसे ट्राई करते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और इस वीडियो को दीजिए अपना ढेर सारा प्यार इसे लाइक करके। मैं जल्दी मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।